जवाब दो, जवाब दो, तेरे कातिल जिंदा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफी समय हो गया है, लोगों की उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द सीबीआई कुछ निष्कर्ष पर उतरेंगी और चार्जशीट कल्प्रिट के खिलाफ लेकर आएंगी। और ये एक ये उनको ये बताने की जरूरत पड़ रही है हमें कि काफी सारे लोगों का सेंटिमेंट सुशांत के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब लोग इस बात को लेकर काफी আহিत हुए थे कि ये क्या हुआ उनके साथ, और सबको उतने ही ईगर है ये जानने के लिए कि क्या हुआ है। और हमें सीबीआई पे बहुत फेथ है एंड वी बिलीव कि वो जल्द से जल्द सही निष्कर्ष पे निकलेंगे और हमारे सामने चार्जशीट सामने आएगा। 2 साल होने जा रहा है, क्या वजह सीबीआई अब तक जांच नहीं कर पा रही है? ये तो वही बताएंगे। हमें तो यही लगता है क्योंकि एक पेचीदा केस है, हो सकता है वो इतना पुख्ता जांच कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है। और अभी तक हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, हमारे परिवार को उम्मीद है। नाम भी आया था लेकिन आज वो लोग बाहर हैं, उनका नाम भी हट गया। नहीं, जिनका नाम आया था वो सारे हैं। आई थिंक हमने सारी ऐसी जितने भी इन्वेस्टिगेशन में हमने जितने हमारे पास सबूत थे, जो भी जो हमारी जानकारी थी, हमने उनसे शेयर किया है एंड आई एम श्योर नोबडी इज आउट ऑफ द परव्यू। अभी तक तो ऐसा तो किसी को आउट नहीं किया गया है, तो ये बोलना गलत होगा। मुझसे बेहतर आप लोग भी देख पा रहे हैं, एक एक जनता जो इस केस से जुड़ी हुई है, जो ये चीजों को 21 महीने से देख रही है, वो समझ सकती है कि कुछ तो बात है। या तो ये केस इतना पेचीदा है कि इतना टाइम लग रहा है, या पता नहीं क्या और साजिश है पीछे। हम भी, फैमिली भी उसी प्रकार से इंतजार कर रही है। हमारे मन में भी काफी सवाल उठते हैं, लेकिन हमारे पास फेथ रखने के अलावा कुछ चारा नहीं है अभी, ऐसा लगता है। तो हम अभी भी उनके वेट कर रहे हैं एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। हम यही कह रहे हैं कि सुशांत की मर्डर को 2 साल हो गए हैं, होने वाले हैं जून में। तो हम यही कहते हैं कि सुशांत के कातिलों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए सुशांत को किसने मारा है और वो क्या हुआ था उस फेटफुल नाइट को। इसीलिए हम मांग करते हैं कि उनको जस्टिस मिले और साथ में उनके हत्यारों को कैपिटल पनिशमेंट मिले। 2 साल होने जा रहा है, सीबीआई अभी तक जांच नहीं कर पाई, नहीं निकाल पाई कि कौन दोषी है। सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं यही मानूंगी। और लेकिन उसी हक से मैं पूछूंगी, एक नागरिक होने के हक से पूछूंगी सीबीआई से कि प्लीज हमें बताइए कि क्या हो रहा है सुशांत के केस में। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे प्लीज फेथ रखिए। वही लोग हैं जो हमें इंसाफ दिला सकते हैं। अपने जुडिशियल सिस्टम पे फेथ रखिए और वही लोग हमें बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे। जिन लोगों का नाम इसमें आया था वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है, वो फेथ करते जा रहे हैं। इसलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमें, जैसे मैंने कहा, मेरे को अपने जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल जस्टिस होगा। जहां इतने लोग सड़कों पे उतरे, इतने लोग डिजिटली उनके लिए लड़ते हैं, आज पूरे वर्ल्ड में उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। 52 सिटीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये सारी एजेंसीज देख रही हैं। उनको पता है कि सुशांत के जो वॉरियर्स हैं वो चुप नहीं रहेंगे जब तक कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही बिल्कुल मानती हूँ कि सुशांत को जस्टिस मिलके रहेगा। देखिए, आज ये मांग आज की नहीं है। ये मांग असल में 14 जून को जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई थी, उसके तुरंत बाद से ही आरंभ हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि 22 महीने आज हो गए हैं और लगातार सुशांत की जो न्याय की लड़ाई है वो चलती जा रही है। लगातार ये आवाज दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो ऑर्गेनिकली बढ़ा है। इस प्रोटेस्ट को किसी ने खड़ा नहीं किया है। इस प्रोटेस्ट के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि जिसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके न्याय की मांग की जा रही है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो आज भी एक बार फिर से जो ग्राउंड प्रोटेस्ट है, वो केवल दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं चल रहे हैं, पूरे विश्व भर के अंदर चल रहे हैं। और लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज, एक सुर में निकल करके आ रही है कि हमको सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहिए। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, जो मैं 16 या 17 जून 2020 से लगातार बोलती आई हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जो हमारा हीरो था, है और हमेशा रहेगा, उसने आत्महत्या नहीं करी है, नहीं करी है, नहीं करी है। चाहे उसके लिए अनिल देशमुख बाहर आकर के बोले, चाहे सचिन वाजे बोले, कोई भी बोले कि इट वाज अ सिंपल एंड प्लेन केस ऑफ सुसाइड। नो, इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन की गुहार लगाई जा रही है और यह बोला जा रहा है कि सुशांत को न्याय दिलाना हमारा परम कर्तव्य है। जो तमाम लोग आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो खुद से इस मुहिम में जुड़े हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और हम सब
सिर्फ ये चाह रहे हैं कि चाहे ग्राउंड पर लड़ने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ने की बात हो, कहीं पर भी लड़ने की बात हो, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस बात की है, और लड़ाई भी पीसफुल लड़ाई है। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सुशांत को न्याय दीजिए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से, ऐसे रहस्यमयी तरीके से आफ्टर ऑल कैसे सुशांत सिंह राजपूत की जीवन लीला को समाप्त किया गया। होने जा रहे हैं, सीबीआई अभी तक जांच ही कर रही है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही है। इसका क्या कहना है? देखिए, जहां तक सीबीआई का प्रश्न है, मैं आप लोगों को यह बोल देना चाहती हूं कि सीबीआई को ये पूरा केस सौंपने की जो डिमांड थी, वो सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हैं उन्होंने की थी, उनमें से मैं भी एक हूं, क्योंकि हमको भरोसा नहीं था महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस पर। सिंपल एज दैट। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बड़ी मुश्किलात के बाद, ये केस बहुत समय के बाद फाइनली गया था सीबीआई के पास। मैं आपको यह भी याद दिला देना चाहती हूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई थी मुंबई के अंदर, उस वक्त मुंबई की पुलिस ने रेपिटेटिव रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस केस में एफआईआर नहीं करी थी। वो पुलिस और वो परमवीर सिंह जो ऐसे चुटकी बजा के सच बोलने के वालों के खिलाफ एफआईआर कर दिया करते थे, सुशांत के मामले में, रहस्यमयी मृत्यु के मामले में उन्होंने एफआईआर नहीं करी और इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर बड़ा धता बताया तमाम लोगों को। और मैं बता देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, खुद पीछे हैं, उन्होंने बाहर आके बोला था सुशांत की डेथ वाले दिन, विद इन नो टाइम, कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट करी है, बिना ऑटोप्सी के, बिना एविडेंस के, बिना उनकी बॉडी को देखे हुए। तो उस बात से एक बात तो साफ हो गई है कि दाल में कुछ नहीं, सब कुछ काला है। और दूसरी जरूरी बात यह हो गई कि बहुत सारे जो एविडेंसेस थे इस मामले से, वो हटाए गए थे, ध्वस्त किए गए थे इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर। और इसलिए जिस दिन से ये मामला सीबीआई के पास गया, जब अंकल जी यानी सुशांत के पिताजी ने पटना के अंदर 40 दिन के बाद एफआईआर फाइनली करी, तो हम सब लोग ये जान गए थे कि इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर बड़े एविडेंसेस को हटाया गया है और ये जो पूरा मामला है, ये केक वॉक नहीं होने वाला है सीबीआई के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किंतु असंभव है ऐसा कदापि नहीं है, असंभव है ऐसा कदापि नहीं है। हमें भरोसा है अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर, मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूं कि न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर एक अन्याय हुआ है। ऐसा अन्याय भारत माँ के एक ऐसे बच्चे के साथ जो अपने बड़े बड़े सपने लेकर के माया नगरी मुंबई में गया था, जो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गया था जहां पर कुछ लोगों ने, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन है, उन्होंने उसके सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करी थी। तो न्याय तो मिलेगा और ये जो मुहिम आप देख रहे हैं ये चलती रहेगी। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और ये एक जनता का मुहिम है और जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसके सुपरस्टार के साथ क्या हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये सुशांत के साथ ये बॉलीवुड में पहला केस नहीं है। आपको याद होगा जिया खान के साथ भी ऐसे ही होता है, दिव्या भारती के साथ भी ऐसा होता है, ऑल ऑफ सडन वो बालकनी में बैठती हैं, गिर जाती हैं। तो मतलब जो बॉलीवुड में लोगों ने, 2-4 खानदानों ने इसको अपने बाप की बपौती बना रखी है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आएगा तो ये उसको एग्जिस्ट नहीं करने देंगे, ये उसको वहां रहने नहीं देंगे, या तो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, या ऊपर से गिर के कोई मर जाता है, या कोई फांसी लगा लेता है, या जिया खान के साथ हो जाता है, या दिशा सालियान के साथ कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। बॉलीवुड 4-5 परिवारों का एक मतलब एक गैंग बन के रह चुका है। तो क्यों नहीं जनता को जानने की जरूरत है कि सुशांत के साथ क्यों बॉलीवुड माफियाज को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है? क्यों कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आती है तो बॉलीवुड का एक भी बड़ा सुपरस्टार अपने ट्वीट पे ये नहीं कहता कि ये फिल्म अच्छी और ये फिल्म देखनी चाहिए। 2 कौड़ी की फिल्में आती हैं तो ये उसकी तारीफ करते फिरते हैं, ये एक दूसरे को टैग करके ट्वीट करते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। क्यों कश्मीर फाइल्स की तारीफ नहीं हो रही है? क्यों ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं करते थे कश्मीर फाइल्स? घटिया से घटिया फिल्में आती हैं तो आप उसको टैक्स फ्री करते हैं, और कश्मीरी पंडितों गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद उनको जिंदा आरी पे चीर दिया जाता है, तो आप यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री उस पर ठहाके लगाते हैं, मजाक करते हैं। ये तो अगली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आए आपके पास वोट डालने मांगने, तो उनसे कहिए आपका वोट हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ले लेना वहां से। चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको तो वोट चाहिए, वोट के समय तो आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 ड्रामा करते हैं, चुनाव के बाद आप ये अपना रंग दिखाने लगता है और उसके पीछे वो राखी बिरला बैठी है, एमएलए बैठी है, और भी लोग बैठे, इस बात पे मजाक उड़ा रहे, झूठी स्टोरीज की बात करें। हिम्मत है, दम है, हैसियत है तो जाइए गिरजा टिक्कू के परिवार से मिलिए, जो 23 साल की लड़की जिसको बलात्कार के बाद जिंदा आरी पे चीर दिया गया था। आपको उनके परिवार के लोग जवाब देंगे। आपकी तो हिम्मत ही नहीं कि 19 जनवरी को जंतर मंतर पे जब कश्मीरी पंडित इकट्ठा होते तो आप उनका जवाब दे सके। आप आ ही नहीं पाएंगे। जितने कश्मीरी पंडित इकट्ठा होते हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ एक केजरीवाल साहब और बॉलीवुड के 2-4 माफिया गैंग चलाने वाले सिर्फ वही लोग सच बोल रहे हैं।
हमने सुशांत सिंह की बात की, सुशांत सिंह की सीबीआई जांच करी, क्या वजह 2 साल होने जा रहे हैं अभी तक जांच? देखिए केस बहुत बड़ा है और आपको भी पता है कि इस केस में जिसने भी बोलने की कोशिश की, चाहे वो कंगना रनावत हो जिनका दफ्तर तोड़ दिया गया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो जिनका आपको पता ही कि उनको जेल तक, तिलोजा जेल तक भेजा गया, अनिल देशमुख ने कोई कर्म ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, सचिन वाजे ने क्या किया आपको पता है, परमवीर सिंह ने क्या किया ये भी आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि अब सबके सब जेल में हैं या भगौड़े घोषित हो या भागे फिरे हैं। तो जितने ऐसे लोग थे जो सुशांत के केस में आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब लोगों की आवाज दबाने की मुंबई पुलिस ने कोशिश की, मुंबई की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोशिश की, लेकिन क्योंकि एसएसआरियंस जो है वो थके नहीं, रुके नहीं, माने नहीं, इसलिए 2 साल से मुहिम चल रही है। और केस टफ है, जब देश के इतने बड़े दफ्तर तोड़ सकते हैं, मतलब उसको वाई सिक्योरिटी देनी पड़ी, वाई सिक्योरिटी ना होती तो पता नहीं उनके खिलाफ भी बहुत सारे केस होते। अभी भी मैं सुनती हूँ कि उनकी बहन के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। तो ये केस टफ है 100% और सीबीआई इस पे काम भी कर रही है, लेकिन जनता का मुहिम है, जनता को जानने का अधिकार है कि हमारे सुपरस्टार के साथ क्या हुआ।